हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। एक शरीर जो ह्यूमन का है, गुरु बताता है तेरे में सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन छोटी छोटी बातों से किसने बड़ी परीक्षाएं भी नहीं ली होंगी और छोड़ के बैठ गए, देह में ही रहे। वो आत्मा में ज्ञान, कानों तक शब्द सुने, उन्होंने आत्मा का ज्ञान नहीं सुना। आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन टू ए टेम्पररी प्रॉब्लम। वो उसको सुसाइड करना मंजूर करेंगे और प्रॉब्लम को आगे बढ़ने। अबिगेल बैन बुरेन ने कहा है ये। सच्ची सफलता इस एहसास से मापी जाती है कि आप जानते हैं कि हमने सही काम सही ढंग से पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम सब जानते हैं, गुरु अंदर ही बैठा होता है हमारे। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हमारा ओहदा क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती कि हमने किन मुसीबतों का सामना करके इसे पाया है। जिंदगी में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले में हम कैसा कर रहे हैं। अगर एक ने गुरु की अग्नि नहीं सही, गुरु भाई बहनों की, दूसरा भी सोचता है वो भी निकल जाता है। नहीं, अगर दूसरा आगे बढ़ा है तो उसने क्या क्या सहा होगा तभी आगे बढ़ा ना। आशीर्वाद लिए होंगे संसारियों के भी और अध्यात्म में गुरुओं के भी। सफल व्यक्ति जो खुद से ही मुकाबला करते हैं, वे अपने ही काम में सुधार लाकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लगातार तरक्की करते रहते हैं। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि ज़िंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। गिरकर बार बार उठने की शक्ति ही सफलता का रास्ता है। अगर हम इतिहास पढ़ें तभी सफलता की कहानियाँ, बड़ी असफलता की कहानियाँ भी होती हैं। लोग असफलताओं को नहीं देखते, वे सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और कहते हैं कि वह तो बहुत किस्मत वाला है, वह सही जगह पर सही वक्त पर रहा होगा। एक आदमी की जिंदगी की कहानी दृष्टांत है। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन, खो बैठा मानसिक संतुलन, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सिनेमा का बड़ा चुनाव हारा, सीनेट का, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा, फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। ये व्यक्ति था इब्राहिम लिंकन। भगवान जी इसकी एग्जाम्पल देते थे। इब्राहिम लिंकन, क्या उन्हें असफल कहेंगे? वे हार कर बैठ सकते थे। लिंकन के लिए हर एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं था। हम तो ज्ञान में मोक्ष पाने आते हैं, ब्रह्म को पाने आते हैं, अंतिम जन्म करने आते हैं और हार जाके बैठ जाते हैं। दोबारा गर्भ में आना, दोबारा 9 महीने गर्भ में रहना, फिर बाहर आना, फिर दुख। राम ने भी बोला था, योग वशिष्ठ पढ़ूंगी आपके साथ, कि कौन सा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कोई भी तो देखो आरामदायक नहीं है। और जब हमें इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए, भगवान जी मिल गए, अभी सब कुछ साथ में है तो क्यों खोना है, इतना कमज़ोर क्यों रहना है। रोज़ दादा भगवान कहते थे अपने को याद करवाइए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रोज़ इमेजिन करो, मेडिटेशन करो। भ्रुकुटी के बीच में दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान दूर तारों की उधर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठी हूँ, हज़ारों हाथ उनके लेकर पूरी एनर्जी चार्ज करके मैं उठ रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। फिर देखो कमाल। 1930 में लीडी फॉरेस्ट जो ट्री डोर ट्यूब के आविष्कार थे,
पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ये आरोप लगाया कि उसने अटलांटिक के कोने से दूसरे कोने तक आवाज़ पहुंचाने का दावा करके जनता को गुमराह किया और धोखे से लोगों को अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कहा। समाज में उसकी निंदा की गई। जरा सोचिए, उसके इस आविष्कार के बिना आज हम कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स को एडिटोरियल ने राइट ब्रदर्स की समझ पर ही सवालिया निशान लगा दिया, जो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो हवा से भारी होने पर भी उड़ सके। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक थे में राइट ब्रदर्स ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास एक पुरानी कार और सोशल सिक्योरिटी से प्राप्त सिर्फ $100 थे। उन्होंने इतने से ही कुछ करने की सोची। उन्हें माँ की सिखाई रेसिपी याद थी और उसे वे बेचने निकले। क्या आप जानते हैं उन्हें कितने दरवाजे खटखटाने पड़े? उन्होंने लगभग 1000 दरवाजे खटकाए, तब कहीं उन्हें पहला खरीदार मिला। हम में से अधिकतर लोग 3 कोशिश, 10 कोशिश या 100 कोशिश करके मान लेते हैं और कहते हैं कि हमसे जितना हो सका था हमने किया। आज वे दुनिया भर में केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से मशहूर है। KFC, ये जो KFC है उसके नाम से मशहूर है। हम बोलेंगे अरे मैं कितना सहूँ, भगवान जी के पास लोग आते कहते भगवान जी मैं चुप रही, 10 बार चुप रही, मैं अभी कितना सहूँ, बस ख़त्म काम। हमने जो संस्था खोली थी वहाँ डॉक्टर बिठाया, 2 गांव लिए थे, तो क्लिनिक खोला। 1000 दिन तक वेट करा था कि पहला मरीज़ जो शुरू होगा हमें उठना नहीं है, 1000 दिन वेट करना है। 1000 डेज़ लगते ही लगते हैं किसी भी चीज़ को करने में। सफल व्यक्ति कोई महान काम नहीं करते, वे छोटे कामों को ही महान ढंग से करते हैं। एक दिन थोड़ा ऊंचा सुनने वाला 4 साल का एक बच्चा अपनी जेब में टीचर के लिखे एक नोट के साथ घर पहुंचा। उस नोट पर लिखा था, आपका टॉमी इतना बेवकूफ़ है कि कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से निकाल दीजिए। उसकी माँ ने नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी बेवकूफ़ नहीं है, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने की स्कूल की पढ़ाई की थी और वे ऊंचा सुनते थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई थी उसमें वे रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या हम ऐसे व्यक्तियों को असफल मानेंगे? ये संसार की बातें हैं। अगर अध्यात्म की बात है तो हम सारे असफल निकलते हैं और गुरु बेचारा सोचता है ये करने क्या आई थी माता मेरे पास। कौन सफल हुआ? तुकाराम, नरसिंह माता, मीरा, बुद्ध, महावीर, जीसस, जिन्होंने इतने कोड़े खाए, इधर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दादा भगवान, मेरे दादा लक्ष्मी भगवान, चंद्रा ने पहले कितना दुखी कर दिया था उनको, कितने सफल हुए कि आज उनका ज्ञान ऐसे चल रहा है। आज सारे सोचें जो मैं बता रही हूँ कि हमारे पास साथ हुआ क्या है। क्या ऐसे व्यक्तियों को असफल मानेंगे? उन्होंने मुसीबतों के बावजूद सफलता पाई, ना कि इसलिए कि मुसीबतें नहीं थी, जबकि बाहरी दुनिया को ऐसा लगता है कि उन्हें कामयाबी किस्मत से मिली। हर सफलता की कहानी के पीछे असफलता की कहानी भी छिपी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर बार गिरकर वे उठते रहे। ऐसी असफलता आगे बढ़ाती है, ना कि पीछे धकेलती है। हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी असफलताओं से सीख लें और आगे बढ़ते रहें। भगवान करे आप सब लोगों पर, आपके खानदान पर, आपके परिवार पर सारे भगवान से जुड़ें, भगवान की बातों को समझें। जो भी सत्संग सुन रहे हैं देश में विदेश में जहाँ भी, उन सब के ऊपर आशीर्वाद बरसें। हरिओम। गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय।